हर हर महादेव। जय भगवती। सद्बुद्धि दे हम सभी को, कृपा करें हम पे, और थोड़ा सा हम भी अपनी समझदारी से काम लें। परमात्मा तो हैं, अपनी जगह हैं, हम ना कहें जब भी हैं। वो हर व्यवस्था देख रहे हैं, हर चीज़ उन्हीं की कृपा से हो रही है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम तो नहीं जानते, कि प्रूफ करो, तो प्रूफ करो, उसके लिए ऐसा करो, पहले आप मर जाओ और फिर अपनी ताकत से जिंदे हो जाओ, प्रूफ अपने आप हो जाओगे। यार क्या समझ नहीं आती कि जिस संसार को, कोई तो होगा ना, तुम्हें पैदा करने वाले तुम्हारे माँ बाप हैं, तो इस इतने बड़े संसार को, ब्रह्मांड को कितने कितने बोलते हैं कि कितने नीचे हैं कितने ऊपर है, हमें पता भी नहीं है, मुझे गिनती नहीं। बट लोग जब कहते हैं कि ना परमात्मा को हम तो जानते ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं, तो फिर एक काम करो, फिर तुम कुछ नहीं जानते हो, फिर तुम खुद को भी नहीं जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम वैसे घूम रहे हो, पता नहीं तुम्हें कौन से जानवर का नाम है, कुछ नहीं पता। पर मैं यही कहूंगी कि हमें होश हवास में रहते हुए, देखो इतना बड़ा प्रोपगंडा है कि आप लोग नहीं जान पाएंगे कि कितना, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हो रहा है। मैं किसी का नाम लूँ कि कहाँ से हो रहा है, लेकिन सब जान रहे हैं, जान भी रहे हैं, पर पागल भी बन रहे हैं। क्योंकि वो वाली बात है, वो प्रसाद लेने गया, हम रह जाएंगे, हम लेके आएंगे, और वो 144 साल बाद ऐसे नक्षत्र योग बने हैं, मानती हूँ बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे बनी बनाई व्यवस्था को बिगाड़े। बने तो हैं, पर वहां इतनी व्यवस्था नहीं बनी है कि वहां पूरी दुनिया जाके समा जाए। और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो ये मुझे कमेंट में बताना कि पूरी दुनिया एक जगह पे कैसे आ जाएगी, मुझे बता दो भाई। कुछ ऐसे भी है लोग जो बिना प्रसाद के। मैं तो कहती हूँ जितना आनंद एकांत में कोई ना हो, भगवान में लीन होने का जो होता है ना, उससे बड़ा आनंद मुझे नहीं लगता कि कहीं होता हो। आवाज ना आए, एकांत हो, शांत हो, जितनी जरूरतें हैं उतनी जरूरतों की चीजें हो बस, बाकी का। पर पता नहीं क्या लोगों को मजा आता है। मैं कई बार लोगों को कहती हूँ कि ना भाई योगा करो घर पे, तो कहेंगे अरे अकेले हम कैसे कर ले, क्या तुम्हारे साथ 4 लोग आएंगे क्या योगा करने के लिए? योगा तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। पर मेरे भाई, ये पब्लिक है, इसकी खोपड़ी को इस तरह घुमाया हुआ है इस प्रोपगंडों ने कि इनकी समझ में अब ये नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। रह जाए तो हम बेकार हो गए, चले जाए तो हम मर गए। भला कुछ नहीं होता, पहले लेके आते हैं, भला मरे मर जाए। मरने तो हम खुद जा रहे हैं यार, इतना नहीं होता। हर जगह भीड़ लगा के रखी हुई है क्या? इतने श्रद्धालु हो गए हैं क्या? श्रद्धा कर रहे हैं अपने अपने। और देखो जितनी श्रद्धालु दिख रहे हैं ना आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ श्रद्धा बहुत जरूरी है, मैं ये उसका भी वो नहीं कर रही हूँ कि नहीं श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उतनी ज्यादा लोगों में आग, ईर्ष्या, ज्वलसी, क्लेश, डाइवोर्स, फिर कहाँ जा रही है श्रद्धा? फिर वो श्रद्धा इतनी दूर चली जाती है कि वो मिलती नहीं है। तो पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं तो इसी चीज को देख देख के, जबकि मैं, आप यकीन मानना कि मेरे को इतना घूमने का शौक है, इतनी चीजें मेरे को लोगों को जानने का, अगर मैं बताती हूँ तो लोगों को हजम भी नहीं होते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि ये कर कैसे लेती है, ये इसको जानती कैसे, ये इसके बारे में यार मैं खोज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जिस एरिया में मैं जाती हूँ उस एरिया के कुछ जो चीजें जिनको मैं सुनती हूँ, करती हूँ, उन पर फिर मैं जाके शोध करती हूँ कि हो क्या रहा है, देखती हूँ। तो हमें अपनी खोपड़ी से, देखो इन पंडितों ने तो, एक बात बताओ, फिर मैं वो वाली बात आ जाती है, इन पंडितों ने ना तो दिमाग को ऐसे घुमा के रख दिया है कि साला आदमी जाए तो परेशान, ना जाए तो परेशान। 55 मिनट का, अरे साला 144 मिनट का तो कर देते उसको 144 घंटे का तो कर देते उस वोट को, जब 144 साल में आया है तो। अब इतनी देर में तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे?
और फिर ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जनसंख्या भी तो कम होगी। मुझे तो नहीं मरने से डर लगता, साला वहां मरो यहाँ मरो, जहां मरना मर जाओ, कुछ नहीं होता। पर फिर भी पर फिर भी ये जो देखो वहां से धंधा होता है। एक बात ये भी आप मानना, एक अपनी सरकारों का एक टारगेट टूटना चाहिए कि भाई इसके बाद विश्व रिकॉर्ड बन गया। विश्व रिकॉर्ड भी बनाना अपनी अपनी सरकारों में लोगों को। कितना बड़ा जाल है, इस जाल को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि है क्या। तो समझना तो हमें खुद पड़ेगा, समझाने के लिए हमें इस तरह की चीजों को समझाने के लिए क्लास नहीं है कहीं पे दुनिया में। ये तो खुद की कुछ चीजें हैं जिनको हमें खुद से समझना पड़ता है। तो समझोगे तो ठीक रहोगे, और नहीं समझोगे तो गई भैंस पानी में कि गई भैंस काशी में। देखो मुझे ना हंसी आती है, मुझे ना देखो दुख लगता है ना सुख लगता है ना मुझे कभी ये होता है मेरे पास ये नहीं हुआ, या मेरे को ये नहीं लगता कि मैंने ये कर दिया गलत, और मैं उसके लिए पछताऊं। क्यों पछताऊं, हो गया। तो इंसान को खुश रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, जो है उसमें संतुष्टि करनी चाहिए, जहां है उसमें संतुष्टि करनी चाहिए। ये भेड़ चालों की तरह कहीं भी चल दो उठा के, मतलब समझ नहीं आ रहा, व्यवस्था ठीक नहीं हो रही लोगों की, और वो ये चल कहां से देते हैं, खर्चे नहीं होते इनके। यार मेरे तो वैसे दिल कांप जाता है कि चलो इतनी ज्यादा भीड़। आप यकीन मानो, देखो मैं प्यारी जी, मैं वृंदावन धाम से हूँ, मथुरा से हूँ, और कहीं ना कहीं कोविड के बाद में मेरा बहुत कम बिहारी जी जाना हो गया, जबकि मेरी बहुत आस्था है। पर जो व्यवस्थाएं कर दी हैं, जो धक्के मार रहे हैं भाई, रोना आता है मेरे को देख के कि देखो क्या सलाह इन पुजारियों की ये भगवान है क्या, जो एक दूसरे में लात मार रहे, घूसे मार रहे, भगा रहे, डंडे मार रहे हैं, ऊपर से पुलिस वाले कह रहे हैं मारो धक्के। दिख नहीं रहा क्या यार पब्लिक को? अच्छा करना है, दान करना है, अपने आजू बाजू कर सकते हैं, दया अपने अगल बगल कर सकते हैं, अपने पास पड़ोस में देख सकते हैं, यार कुछ भी कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, अपनी जगह करो ना, बहुत सारी चीजें करने के लिए लोगों को। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता यार, पता नहीं क्यों मरने के लिए, मारने के लिए, व्यवस्थाएं खराब करने के लिए, भगदड़ मचाने के लिए, हाय तौबा करने के लिए, और सरकारों का रिकॉर्ड बनाने के लिए, पता नहीं क्यों पब्लिक। और बुलावा आ रहा है, खुलेआम बुलावा आ रहा है, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे ये हो रहा है, और नहीं आए तो। अब मैं कह रही हूँ, अब वो बाबा जी क्यों रुके? अब बाबा जी जाते ना, जाते मरने वहां पे, तो क्या होगा तुम्हारा है? तुम्हारे मठ छूट जाएंगे, मंदिर छूट जाएंगे, जाते ना जब देखते हो। अब उसने अपने लिए प्लान बदल लिए। यार खोपड़ी से सोचो, मेरी जनता, मेरी पब्लिक, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सोचो, जानो, यकीन मानना, मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ, भोलेनाथ की भक्त हूँ, और आप देख रहे हो कि मैं जहाँ रहती हूँ, एक ऐसा मुझे लगता है कि हर जगह परमात्मा होते हैं, और ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ही वृंदावन जैसा लगे। मैं मानती हूँ हर जगह का एक अलग है, लेकिन भगवान कृष्ण भी तो अपने कर्म के लिए कहीं गए थे। तो प्लीज थोड़ा सा समझे अपने दिमाग से, और सोच के चलें कि ये हो क्या रहा है, किसके लिए हो रहा है, इसके पीछे क्या हो सकता है। थोड़ा अपने दिमाग से सोचें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन एक वीडियो में इतना सारा नहीं कह सकती हूँ। हर हर महादेव।